महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी जी से विवाह किया। यह महाराज का अंतिम विवाह था। महारानी कैकेयी अत्यंत पतिपरायण थी। महाराज दशरथ उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम होने लगा तो महाराज दशरथ से देवराज इंद्र ने सहायता मांगी। महारानी कैकेयी भी युद्ध में उनके साथ गई। घोर युद्ध करते हुए महाराज थक गए। अवसर पाकर असुरों ने उनके सारथी को मार डाला। तभी कैकेयी जी ने आगे बढ़कर रथ की लगाम अपने मुंह से पकड़ ली और धनुष चढ़ाकर बाणों से वर्षा करते हुए अपने पति की रक्षा करने लगी। महाराज सावधान हुए। दूसरा सारथी आया तब महारानी अपने स्थान से हटी। तभी कैकेयी जी ने देखा कि शत्रु के बाण से रथ का धुरा कट गया है तो वे रथ से कूद पड़ी और धुरे के स्थान पर अपनी पूरी भुजाई लगा दी। दैत्य पराजित होकर भाग गए। तब महाराज को कैकेयी जी के अद्भुत धैर्य और साहस का पता लगा। देव वैद्यों ने महारानी की घायल भुजाओं को शीघ्र ठीक कर दिया। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 बार अपनी प्राण रक्षा के लिए महारानी को 2 वर देने का वचन दिया। महाराज के आग्रह करने पर मुझे जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी, ये कहकर कैकेयी जी ने बात टाल दी। एक दिन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा दौड़ती हुई आई। उसने महारानी से कहा, रानी, कल प्रातः महाराज ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की है। आप बड़ी भोली हैं। आप समझती हैं कि आपको महाराज सबसे ज्यादा चाहते हैं। यहाँ चुपचाप सब हो गया, आपको पता तक नहीं। तेरे मुंह में घी शक्कर, कैकेयी जी ने मंथरा जी से कहा और कहा, मेरा राम कल युवराज होगा। ये मंगल समाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हें ये हार उपहार देती हूँ। कैकेयी ने प्रसन्नता से कहा। तभी मंथरा ने कुटिलता से कहा, अपना हार रहने दीजिए। कौन सा भरत युवराज हो रहे हैं जो आप उपहार देने चली? राजा दशरथ आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए कौशल्या जी आपसे ईर्ष्या करती हैं। अवसर पाकर उन्होंने अपने पुत्र को युवराज बनाने हेतु महाराज को तैयार कर लिया। श्री राम राजा होंगे, आपको कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा। मेरा क्या, मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी। भाव विवश कैकेयी ने मंथरा की बातों पर विश्वास कर लिया और कोप भवन में एकांत में महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का वरदान मांग लिया। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। कैकेयी जी बड़े ही उत्साह से श्री भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत को आया जानकर बड़ी उत्साह से आरती सजाकर स्वागत के लिए बढ़ी, किंतु जिस भरत पर उनकी संपूर्ण आशाएं केंद्रित थीं, उन्हीं ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। भरत ने उन्हें मां कहना भी छोड़ दिया। जिस कौशल्या से प्रतिशोध लेना चाहती थी, भरत की दृष्टि में उन्हीं कौशल्या का स्थान मां से भी ऊंचा हो गया। जब श्री भरत जी श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे तो एकांत में कैकेयी ने श्री राम से कहा, आप क्षमाशील हैं, करुणा के सागर हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। मेरा हृदय मेरे पापों से दुखी हो रहा है। तब भगवान ने कहा, आपने कोई अपराध नहीं किया। संपूर्ण संसार की निंदा और अपयश लेकर भी आपने मेरे और देवताओं के कार्य को पूर्ण किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वनवास से लौटने पर भगवान राम सबसे पहले कैकेयी जी के भवन में गए। पहले उन्हीं का आदर किया। कैकेयी जी का प्रेम धन्य, उन्होंने सदा के लिए कलंक का टीका स्वीकार किया श्री राम के कार्य में सहयोग के लिए। ये थी माता कैकेयी की कहानी। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें